नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ है बिग बॉस के घर के समीकरण के चाणक्य रजत दलाल। रजत, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। स्पोर्ट्स में आपने लोगों का दिल जीत लिया था, लोग आपको जानते थे, आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है, बट एक एंटरटेनमेंट की नई दुनिया थी, वहाँ पे आप आए और टॉप 3 में पहुँच गए। तो यहाँ तक पहुँचने की खुशी है या फिर ट्रॉफी से 2 कदम पीछे रहने का गम? देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे को यहाँ चुना था। पराग भाई भी हैं उनमें से एक। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई शर्म थोड़ी है, नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाले का अभी एक मौका मिला था। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी आपको अवसर मिलेगा तो आप उसको भुनाने की सोचोगे कि उसका जितना अच्छे से आप कर सको एक इंसान के तौर पे हर तरह से। तो कहीं ना कहीं एक मन में चीज़ रहती है कि हाँ भाई, मैं नहीं जीत पाया, पर इतना मैं मानता हूँ कि हर चीज़ में ना ऊपर वाला कुछ रखता है आपके लिए। मतलब कुछ खराब से खराब भी होगा ना, और आपकी आस्था है कि इसके अंदर कुछ मेरा अच्छा है, तो उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छा ही होगा, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो परफॉर्मेंस था चाहत के साथ, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। ये दोस्ती बाहर भी कायम रहेगी? हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाँ हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं रहने वाली। इस बार आप एक ऐसे कंटेस्टेंट थे, आपने जो रिश्ते बनाए उन्होंने बाहर आके भी आपका साथ दिया। सारा हो या फिर यामिनी हो, आरफीन हो, उन्होंने आपके लिए मीटअप्स किए, आपके लिए वोट अपील की। श्रुतिका हो फॉर दैट मैटर, उन्होंने भी कहा कि आप बहुत अच्छे हो। तो ये रिश्ते जो बना के रखे हैं वो बाहर भी रहेंगे? देखो, एक तो चीज़ होती है दिखाने की कि हाँ भाई अटेंशन ले ली, रिश्ते बना दिए, सीरियल है। डेली सोप का आदमी तो हो नहीं, दिल से थे जी जिसके साथ भी थे। अब अगले ने महसूस करा है ना। देखो, एक चीज़ होती है समझना और एक होता है महसूस करना। कोई आपके साथ तब खड़ा होता है जब वो चीज़ महसूस करता है कि हाँ एक लगाव है, तो उन्हें वो चीज़ महसूस हुई होगी, तभी जाके सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप और गुणरत्न जी थे, 2 अलग फील्ड से आते थे, बाकी सब एक्टर्स थे। पहली बार इतने सारे लोगों के सामने, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ रहे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? भाई देखो, आपको लगता होगा कि थोड़ा फर्क में है चीज़ें, बस इतना ही फर्क था कि उन्होंने थोड़ा कैमरे एंगल का पता था, थोड़ा एक्टिंग का पता था। थोड़े दिन में सब नॉर्मल हो ही गए थे। तो एक ना, समझ रहे हो ना कि अपनापन सा महसूस, चाहे किसी से बच भी गई है, पर एक अपनापन सबके साथ होता था। तो इतना कोई टाइम के साथ फर्क नहीं है कि ये इंसान ये है, ये इंसान ये है, क्योंकि जहां आप प्यार से आदर के साथ बात करोगे, सामने वाला भी वैसी चीज़ करता है। चीज़ें बजती जब ही हैं जब एक बंदा शुरू करता है। तो जिसके साथ प्यार से थे उसके साथ प्यार से रहे। कोई इंसानी तौर पे कभी ऐसा फर्क नहीं मिला कि वो इंसान पहुंचा हुआ है या वो इंडस्ट्री में ऐसा है। सब मतलब नॉर्मल ही थे। कोई ऐसी याद बिग बॉस के घर की जो बिल्कुल आपको लगता है कि कहीं गलती हुई या याद नहीं करना चाहोगे, मेमोरीज जो है? भाई वो एक चुमका वो पानी वाला उछाल दिया था ना, बाद में थोड़ा अखरा था कि नहीं करना चाहिए था, किसी हक की चीज़ मार ली, ठीक नहीं थी। आपको विनर के तौर पे आपके फैंस देखते होंगे, लेकिन अब जब करणवीर के हाथ में ट्रॉफी आई है, क्या लगता है? मतलब व्हाट एज अ थर्ड पर्सन आप कैसे देखते हो इसे? उनका नसीब था, उनको मिल गई। आप टॉप पे चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं एल्विश का जो मीडिया के साथ राउंड हुआ, आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक उसका हुआ आपके वोटिंग से? देखो, पहली चीज़ तो मेरे को पता नहीं है बाहर हुआ क्या होगा, और अगर मेरे किसी अपने की वजह से मेरा कोई नुकसान हुआ है तो मेरे को कोई एक रत्ती भर दिक्कत नहीं है। भाई था मेरा, पूरी जान लगा रखी होगी, इतना मुझे पता था। कोई चीज़ नहीं चली होगी, नहीं चली होगी, पहली बात तो मुझे पता नहीं है। पर अगर मेरे किसी अपने की वजह से अगर मैं तीसरी जगह हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, खुशी खुशी मंजूर है। फैंस इतना प्यार कर रहे हैं, अब आपको टीवी पे देखने की आदत हो गई है तो देखना भी चाहते हैं, तो अगर खतरों मिला या कोई रियलिटी शो मिला तो करना चाहेंगे या फिर एक्टिंग हो? थोड़ी देर पहले ही जवाब दिया था, मेरे हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है, या तो वो ठीक करना पड़ेगा टाइम लगा के, या सर्जरी करानी पड़ेगी। तो अगले साल मैं खतरों देख सकता हूँ अगर मेरे पास ऑफर आता है। बाकी रही डेली सोप वाली चीज़, वो मेरे बस की नहीं है। बाकी अगर कुछ और होगा, मेरे को लगेगा कि हाँ मैं सक्षम हूँ उस चीज़ को करने के, तो देखेंगे आगे समय के साथ। हाथ की इंजरी की वजह से स्पोर्ट्स से आप दूरियां बनाई रखी, तो वो कब तक आपको लगता है कि ये सुधार हो के आप वापस स्पोर्ट्स में जा सकते हैं? देखो, दूरी ना ऐसा नहीं है कि गेम से दूरी हो गई है। एक होता है किसी चीज़ की तैयारी करना, एक होता है कम्पीट करने के लिए तैयारी करना। मैं तैयारी करता हूँ, अभी भी कई टाइम से कर रहा हूँ, बस वो चोट ऐसी है जॉइंट के आसपास, वो थोड़ा टाइम लेती है, सुधर रही है धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है। जब मेरे को लगेगा मैं पूरे पोटेंशियल पे हूँ तब मैं कम्पीट कर सकता हूँ। तब तक मैं खाली एक उसको रोज़मर्रा की चीज़ के हिसाब से, मेरे पसंद है, प्यार है, लगाव है उस चीज़ से, उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। जब तक सही नहीं होता तब तक मैं कंटिन्यू करूँगा, जब सही हो जाएगा तब स्टेज पे भी चढ़ेंगे ऊपर वाले के करम से। बिल्कुल। एक लास्ट क्विक क्वेश्चन, सलमान खान के लिए जो आपने पोएम बोली थी वो लोगों को बहुत पसंद आ गई, मतलब क्या कनेक्शन है? मतलब फैन रहे हो उनके? मैं वैसे चीज़ बता रहा हूँ, मैं टीवी वगैरह इतना देखता नहीं था, पर एक होता ना समय के साथ जब आप एक इंसान से वीकेंड पे बात कर रहे हो, एक ऑरा महसूस होता है, वाइब आती है,
धीरे धीरे लगाव होता है, लगाव बढ़ता है। ऐसे ही इस घर में भी हो रहा था ना, लोगों का रिश्ते बन रहे थे, तो एक प्यार है भाई के साथ। अब वो है तो है, जो चीज़ होती है मन से होती है। बाल काटेंगे या नहीं करण के, जो आपने बोला था? भाई वो समय बताएगा यार, वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है सबने, बहुत हंसी मजाक वाली हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब उसको आप कैसे भी लगा लो, वो आपकी अपनी इच्छा है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर हम सही ही लगाएंगे बिल्कुल भी, इतना तो मीडिया पे आपको भरोसा होना मुझे चाहिए। पूरा भरोसा है, मैंने अखबार देखे थे मेरे टाइम पे। ओके, लास्टली जिन्होंने प्यार दिया यहाँ तक पहुँचाया। भाई, वो अखबार ये कह रहा हूँ। सारे भाइयों का जिनने भी साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कोशिश करूंगा आगे कभी भी कोई आशा हो आपकी तो उस पर खरा उतरूं। बाकी सब अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों को टाइम दो, खुश रहो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपने बीच में बोला नहीं ना। थैंक यू।